मोटरसाइकिल का पंक्चर लगवाते हुए मैं फैसला कर चुका था कि इस हफ्ते भी अपने घर वापस ना ही जाऊं तो बेहतर है। देर तो वैसे भी हो चुकी थी और जहां पिछले 3 हफ्ते गुजर गए हैं ये भी गुजार ही लूंगा, तो गर्मियों की छुट्टियों में एक ही बार चला जाऊंगा। इसी सोचो विचार में रोड पर खड़े मैंने 15-16 साल के एक नौजवान को अपनी तरफ मतवज्जे पाया। वो अजीब सवालिया नजरों से मेरी जानब देख रहा था, जैसे कोई बात करना चाह रहा हो लेकिन रश की वजह से नहीं कर पा रहा था। जब पंक्चर लग गया तो मैंने दुकानदार को 1000 रुपए का नोट दिया। उसने 100 रुपए काटकर बाकी मुझे वापस कर दिए। मैं मोटरसाइकिल पर सवार होकर जूं ही वापस शहर की तरफ मुड़ने लगा तो वो लड़का जल्दी से मेरे पास आकर कहने लगा, भाईजान, मैं घर से मजदूरी करने आया था, आज दिहाड़ी नहीं लगी, आप मुझे वापसी का किराया 100 रुपए दे देंगे? मैंने एक उचुटती सी निगाह उस पर डाली। सादा सा लिबास, माथे पर तेल से चिपके हुए बाल, पांव में सीमेंट भरा जूता, मुझे वो सच्चा लगा। मैंने 100 रुपए निकाल कर उसके हाथ पर रख दिए। वो शुक्रिया अदा करके चलने लगा तो न जाने मेरे दिल में क्या ख्याल आया। मैंने कहा, सुनो, तुम्हें दिहाड़ी कितनी मिलती है? उसके जवाब देने से पहले ही मैंने बाकी के 800 रुपए भी उसकी तरफ बढ़ा दिए। वो हिचकिचाते हुए पीछे हटा और कहने लगा, नहीं भाईजान, मेरा घर मंढाली शरीफ है, मैं 2-3 घंटे में पैदल भी जा सकता था, लेकिन कल से मां जी की तबीयत ठीक नहीं, ऊपर से दिहाड़ी भी नहीं लगी, सोचा आज जल्दी जाकर मां जी की खिदमत कर लूंगा। मैंने कहा, अच्छा ये पैसे ले लो, मां जी के लिए दवाई ले जाना। वो कहने लगा, दवाई तो मैं कल ही ले गया था, आज मैं सारा दिन मां जी के पास रहूंगा तो वो खुद ही ठीक हो जाएंगी। माएं दवाई से कहां ठीक होती हैं बाबूजी? मैंने हैरान होकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? इतने में उसकी बस भी आ गई। वो बस की छत पर लपक कर चढ़ गया और मेरी तरफ मुस्कुराते हुए जोर से बोला, गुल्लू। गुल्लू की बस आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जा रही थी, लेकिन गुल्लू के वापस किए हुए 800 रुपए मेरी हथेली पर पड़े हुए थे और मैं हाई स्ट्रीट के रश में खुद को यकदम बहुत अकेला महसूस करने लगा। कुछ सोचकर मैंने मोटरसाइकिल का रुख रेलवे स्टेशन की तरफ मोड़ लिया। मोटरसाइकिल को स्टैंड पर खड़ा करके टोकन लिया और टिकट घर से 700 रुपए में साहिवाल का टिकट लेकर गाड़ी के इंतजार में बेंच पर बैठ गया। कब गाड़ी आई, कैसे मैं सवार हुआ, कुछ खबर नहीं। साहिवाल स्टेशन पर उतरकर फाटक से अपने गांव की वैन पर सवार हुआ। आखिरी बचे हुए 100 रुपए किराया देकर जब शाम ढले अपने घर के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो सामने सेहन में चारपाई पर अम्मी जान सर पर कपड़ा बांधे नीम दराज थी। मेरा बड़ा भाई दवाई का चम्मच भरकर उन्हें पिला रहा था। मुझे देखते ही अम्मी जान उठकर खड़ी हुई और ऊंची आवाज में कहने लगी, मेरा पुत्र खैर से घर आ गया है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैं आंखों में आंसू भरते हुए दौड़कर उनके सीने से जा लगा। बस के गेट में खड़े गुल्लू का मुस्कुराता हुआ चेहरा यकदम मेरी आंखों के सामने आ गया और मैं समझ गया कि उसने मुझे 800 रुपए वापस क्यों किए थे। वालदैन की जान अपने बच्चों में होती है, इस बात का ख्याल रखा करें। वालदैन का कोई नेमुल बदल नहीं। अगर आप उन्हें कुछ नहीं दे सकते तो खैर है, लेकिन उन्हें अपनी जिंदगी में से वो कीमती वक्त जरूर दें जिनसे उन्हें एहसास हो कि वो आपके लिए इंतहाई अहम है। मां दवाइयों से कहां ठीक होती है। मां बाप को आपके पैसों की नहीं, आपकी भेजी दवाओं की नहीं, आपकी जरूरत होती है।